नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। पहली बार पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेती है। पहली बार पुलिस एआई के जरिए कातिलों तक पहुँचती है और एक केस की गुत्थी को सुलझा लेती है। बात है 9 जनवरी की, दिल्ली के गीता कॉलोनी की। एक फ्लाईओवर के नीचे एक लाश मिलती है। लोग पुलिस को फ़ोन लगाते हैं, पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस देखती है फ्लाईओवर के नीचे एक लाश पड़ी हुई है, जिसे देख के ऐसा लग रहा था इसका गला घोटा गया हो। पुलिस उस लाश को चेक करती है ताकि कोई आईडी कार्ड मिल सके, लेकिन उस लाश के पास से कोई आईडी कार्ड नहीं मिलता। अब पुलिस उस लाश का शिनाख्त नहीं कर पाती। अब पुलिस वालों को लगता है कि इस लाश का शिनाख्त कैसे किया जाए और कैसे पता लगा जाए कि ये किसकी लाश है। तभी पुलिस को लगता है क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाए, उससे लाश की फ़ोटो खींची जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे से इस लाश की आँखें खोली जाए और बैकग्राउंड चेंज किया जाए। शायद हमें इससे कुछ मदद मिल सके। इसके बाद पुलिस एआई के ज़रिए उस लाश की फ़ोटो खींचती है और उसकी आँखें खोलती है और पीछे का बैकग्राउंड चेंज करती है। किसी बैकग्राउंड में रेलवे ट्रैक, किसी बैकग्राउंड में दुकान। पुलिस पूरे पर्चे को दिल्ली भर में चिपकवा देती है और साथ ही साथ ये लिखती है, इस आदमी के बारे में बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। इस घटना को बीते मात्र 48 घंटे हुए थे, तभी पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स कहता है, सर यह मेरा भाई है, ये काफ़ी दिनों से लापता है और हम इसे ढूंढ रहे हैं। इसका नाम हितेंद्र है। पुलिस उस आदमी से कहती है, तुम थाने आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। वो आदमी थाने पहुंचता है। पुलिस उससे कहती है, हितेंद्र की मौत गला घोटने से हो गई है। उसके भाई से पूछताछ करती है, हितेंद्र के बारे में जानकारी जुटाती है तो पता चलता है हितेंद्र आखिरी बार अपने 4 दोस्तों के साथ देखा गया था। उसके जो 4 दोस्त हैं उनका नाम एनी, रॉकी, जेम्स और विपिन है। अब पुलिस इन चारों के बारे में भी पता लगाती है और इन्हें गिरफ्तार करके थाने लेके आती है और इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो पता चलता है दरअसल हितेन की दोस्ती रूबी से थी। रूबी शादीशुदा थी। रूबी से जेम्स भी दोस्ती करना चाहता था। वो हितेन से बार बार कहता था मेरी बात करवा दो, लेकिन हितेन इस बात को अनसुना कर देता था। वो मना कर देता था। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन जेम्स कहता है, हितेन आज शाम को घर आ जाओ, पार्टी करते हैं। इसके बाद जेम्स रॉकी, एनी और विपिन को भी बुला लेता है। इसके बाद पांचों मिलकर घर पर दारू पार्टी करने लगते हैं। इसी बीच जेम्स रूबी के पति को फोन कर देता है और फोन को छुपाकर सोफे के नीचे डाल देता है। तभी हितेन नशे की हालत में रूबी के बारे में कुछ अपशब्द बोलता है, जिसे रूबी का पति सुन लेता है और यह सोचता है हितेन तो रूबी का बहुत अच्छा दोस्त था, आखिर वो रूबी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। तो जेम्स रूबी और हितेन की दोस्ती तोड़वाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। अब वो उसकी दोस्ती तोड़वा चुका था। इसी के साथ जेम्स को ऐसा लगता है क्यों ना हितेन को रूबी के जिंदगी से ही अलग कर दिया जाए। इसके बाद चारों लोग मिलकर हितेन का गला दबाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद ये हितेन की लाश को फ्लाईओवर के नीचे फेंक आते हैं। पुलिस इस मामले की जांच करती है और ये पकड़े जाते हैं। अब पुलिस इनसे और पूछताछ करती है तो एक मामला और सामने आता है। दरअसल पुलिस यह समझ रही थी कि इन लोगों ने गुस्से में आकर हितेन की हत्या की, लेकिन लेकिन ये तो हार्डकोर क्रिमिनल थे। पुलिस जब इनके बारे में जानकारी जुटाती है तो पता चलता है ये लोग एक गिरोह चलाते हैं। उस गिरोह का नाम वाइफ स्वैपिंग है। दरअसल वाइफ स्वैपिंग उसे बोलते हैं बीवियों की अदला बदली, मतलब अपनी रजामंदी से बीवियों की अदला बदली कर लेना वाइफ स्वैपिंग कहलाता है। ये लोग उसी का गिरोह चलाते थे। दरअसल ये लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज करते थे। अगर कोई पार्टी राज़ी हो जाती थी, ये दोनों लोगों को मिलाते थे और उसके बाद ये फ़ीस चार्ज करते थे। अब पुलिस वालों को लग रहा है कि शायद ये गिरोह बहुत बड़ा हो और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को लग रहा है इस गिरोह का सरगना कोई अलग ही होगा। दरअसल जेम्स रूबी से इसीलिए दोस्ती करना चाहता था। उसने गुस्से में आकर हितेन की हत्या कर दी, लेकिन लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो पकड़ा गया। एआई ने वो कमाल किया, पुलिस के उसका बहुत अच्छा सा उपयोग किया। एआई के जरिए कातिल पकड़े गए और पुलिस के गिरफ्त में हैं। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।